4 अंकों की कितनी संख्याएँ होती हैं, ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और उससे हम घटा देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9000। अगर आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी संख्याएँ पूछ रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएँ होती हैं, तो 3 अंकों की संख्याओं में क्या करेंगे, 999 से 99 को घटा देंगे तो आ जाएगा 900। अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ये आपको डायरेक्ट इस प्रकार से आपको तैयार हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस, ये पेपर से पहले अगर आप देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसको मिल सकते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर से लिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। और इससे पहले भी एक 20 क्वेश्चन का एक वीडियो आपको दे चुके हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, उसमें सिंप्लीफिकेशन के ज़्यादा क्वेश्चन थे। लेकिन इस चैप्टर में जो है सारे चैप्टर के एक एक दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं यह भी आपको मैंने बताया है कि 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए 999 से 99 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 900। क्योंकि एक क्वेश्चन था, इसको दूसरा तरीका आपको भी बताना था, तो इस प्रकार से दोनों आप तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्याओं 1, 0, 5 और 7 का प्रयोग करके सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 1057 का प्रयोग करेंगे कितना आएगा? 5710, 7510। और सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी 1057 1057। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, जो अगर आपका जो ऑप्शन दिया उसमें आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 महीने 5 सप्ताह और 18 दिनों में दिनों की संख्या बतानी है। तो 2 महीने में आपको पता है कि 30 गुणे 2 60 दिन होंगे, और 5 वीक 5 सप्ताह में कितने होंगे? 7 5 35, 35 हो जाएंगे, 18 दिन, तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 118। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, 178 गुणे 34 बराबर इतना दिया है, तो 60.52 भाग 17.8 को हमें मान बताना है। तो आपको देख लेना है, या तो आप ऑप्शन से चेक करके इसकी गुणा करा लेंगे तो उसको आपको ऑप्शन सारे चेक करने पड़ेगा। आपको पता है कि इसका मान 34 बटे में भेज दिया तो 178 हो गया। अब हम इसका अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट हटाने नीचे 10 आ जाएगा। तो इसका मान तो हमें पता है, क्योंकि पॉइंट ऊपर 2 संख्याएं थी, नीचे 1 थी, तो 1 जीरो बढ़ेगा नीचे। इसका मान हमें पता है पहले से 34, तो 34 बटे में बचा 10, तो 10 से जब भाग करें तो 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। तो 0.075 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा दिया। 100 से जब गुणा कराएंगे तो पॉइंट हटाएंगे, इसका 1 2 3 तीन संख्याएं नीचे आ जाएंगे, तो 2 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 75/10। 75/10 इसका पॉइंट जब इसमें काटेंगे तो पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशमलव लग जाएगा, तो 7.5% ये इसका आंसर आ जाएगा। 7.5% इसका आंसर आ जाएगा। अगला दिया है, 6.25% को साधारण भिन्न में बदलना है। 6.25 पॉइंट हटाया, नीचे 100 हो गया, परसेंटेज को हटाया, गुणे में 1/100। तो यहाँ एक 100 है, यहाँ एक 100 है, तो 25 से 625 को काटेंगे, 25 25 625, तो 25 से कुछ 100, और फिर इस वाले 25 से ये काटेंगे 100 को, तो 4 आ जाएगा, 4 चक्कू 16, तो ये हो जाएगा 1/16 इसका आंसर है। अगला सवाल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप अगर पेपर से पहले इसको देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल मिलेंगे और आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। अगला, इसमें मान निकालना है, गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। गुणनफल दिया है 5/4, पहली संख्या दी है 5/6, गुणे x, मतलब दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो दूसरी संख्या को हमने x मान लिया, तो ये वाला 5 और 5 कैंसिल, तो x बराबर 6 चला जाएगा, ऊपर तिरछी गुणा करेगा 6/4, तो 3 दूना 6, दो से काटे 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, 185 गुणे 25 गुणे 16 बटे में 37 गुणे 500 को दशमलव में बदलिए। इसको दशमलव में बदलना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है 25 और 500 को हमने अलग अलग कर दिया, 5 गुणे में 100, 25 से कुछ 100 हो गया, 4 से कुछ 16, 4 से कट गया ये। अब 5 से इसको 185 को काटेंगे, 5
तो यहाँ 15 और 3 बचा, 5 सत्ते 35, तो 37 37 कैंसिल, ऊपर बचा 4। अब 4 था तो इसमें अब दशमलव तो है नहीं, आपको ऑप्शन में देखना होगा 4.0 वाला जो ऑप्शन होगा, 0.4 नहीं, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं आया है, तो 4.0 वाला जो होगा दशमलव में बदलना था, तो एक जगह 4 लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा 4.0, तो ये वाला आंसर आपको लगाना होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 10101 की गुणा 17 से कराई जाए तो गुणनफल कितना होगा। अब इसकी गुणा कराएंगे तो 17 एकम 17, फिर 0 था हासिल, 7 बचेगा, 1 उसका आ जाएगा, फिर 17 एकम 17, फिर 17 एकम 17, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm 10 मिलीमीटर तो 10 CU सेंटीमीटर, CU का मतलब यहाँ पे क्यूब है, या तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर भी लिखा होगा, इसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करें 10 CU CM या 10 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको कह सकते हैं 10 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान हो जाएगा 1000 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका मान कितना होता है 10 होता है, इसका मान दे रखा है, और इसका 10 का हमें मान निकालना है, 10 का हमें मान निकालना है, तो 10 गुणे इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है यदि एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप क्या होगा। क्षेत्रफल हमें दे रखा है वर्ग का, और आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है, और साइड निकालने पहले, उसके बाद उसका परिमाप निकाल देंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे। तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, और भुजा दे रखी है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 100, तो भुजा जब निकालें तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मान होता है 10, तो उसका जब परिमाप निकालेंगे परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, इसका वर्ग का होता है परिमाप, पेरीमीटर होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4 इंटू साइड, तो साइड तो हम निकाल चुके हैं 10, तो कितना आ जाएगा 10 चौक 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अगला सवाल यदि कोई आंगन कोर्टयार्ड वर्ग के आकार का जिसका परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताना। अब जस्ट उसी का उल्टा सवाल दिया है, ये इसमें परिमाप दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर अभी आपको पता है कि 4 गुणे भुजा होता है, 4 इंटू साइड ये दिया है 200, तो 200 बटे में 4 हो जाएगा, 4 नीचे चला गया, तो भुजा इसकी कितनी आ गई, साइड इसकी आ गई 50 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है आंगन का, आंगन है कौन सा, वर्ग के आकार का है, स्क्वायर के आकार का, तो इसका होता है भुजा स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा 25 और 2 जीरो 2500 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है मोहन एक रेडियो 900 रुपये में खरीदता है और 1200 रुपये में बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। पहले हम लाभ निकाले थे, लाभ कितना है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि भाई जितने में आपने बेचा और ख़रीदा कितने में था उसको घटा देंगे, तो हमने बेचा 1200 रुपये में और ख़रीदा था उसने 900 रुपये में, तो 300 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ प्रतिशत का लाभ गुणे में 100 बटे में CP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में ख़रीदा था, क्रय कितने में किया था, तो 900 में ख़रीदा था, तो कितना हो जाएगा 900 और 100 बटे में 3%, 100 बटे में 3% का मतलब 33 सही 1/3%, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 500 रुपये 600 रुपये हो जाएंगे। मतलब हमें बताना ये है कि 500 रुपये मूलधन था, वो 600 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया है, मूलधन कितना दिया 500, मिश्र धन दिया है 600, तो SI निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे तो 600 माइनस 500 ये हो जाएगा 100 रुपये। SI का फार्मूला ये होता है P गुणे R गुणे T बटे में 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100, यही होता है। अब आपको अगर सिंपल मान दिया होता, अगर ये ना दिया होता कि इतने रुपए से इतने रुपए हो जाता है, अगर ये दिया होता कि 600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आपको सिंपल सा साधारण ब्याज निकालना था, मूलधन रख लेना था, दर रख देनी थी और समय रख देना था, बटे में 100 कर देना था। लेकिन अब इसमें हमें लगाना ये है कि इसमें निकालना है हमें, इसमें निकालना है समय निकालना है, साधारण ब्याज दे रखा है तो साधारण ब्याज 100 रख दिया यहाँ पे,
इसका मूलधन का मान 500 गुणे में 5 समय निकालना है। तो टी बराबर निकालने 100 0 0 कैंसिल, तो 55 25 नीचे चला गया और ये 25 से 100 को भाग करें, 25 को 100, तो समय कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 4 वर्ष। अगला सवाल दिया है कि 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है। 10 मीटर ऐसे आपको किलोग्राम में भी पूछ सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, पैसे को रुपए में, ऐसे परसेंटेज पूछ सकता है। तो आपको जिसमें कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है उसको बटे में रखेंगे और 100 से गुणा करा देते हैं। तो 10 किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर ले। 10 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये हो गया 10,000 मीटर, ये हो जाएगा 10,000 मीटर हो जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे ये हो जाएगा 10,000 मीटर। तो 10 परसेंटेज हमें निकालनी है, तो 10 बटे में 10,000 गुणे में 100, तो परसेंटेज निकालने के लिए इसको जब 0 0 कैंसिल कर दो तो कितना बचा, 1 बटे 10, तो मतलब 0 काटेंगे तो 0.1%। इसका कितना मान आ जाएगा, 10 से 1 को भाग करेंगे 0.1%। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने परसेंटेज मान लिया कि x परसेंट का 10 किलोमीटर का x% है, कितना है 10 मीटर। जो 10 किलोमीटर का x% है वो 10 मीटर है, तो 10 बटे में सेम वही प्रोसेस, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और 0.1 इसका भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला दिया है 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है दशमलव वाले में। सिंपल वाले में आप तो आसानी से निकाल सकते हैं, पॉइंट वाले में क्या होता है, इसमें गुणा नहीं कराते हैं। इसमें पॉइंट वाले में अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 0.1 से, अगर दो के बाद है तो 0.01 से इसमें मल्टीप्लाई करा देते। तो इसमें हम 5 से करा रहे हैं तो 0.1 से इसमें गुणा करा दे तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका दशमलव प्लेस वैल्यू आ जाएगी स्थानीय मान 0.5। 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 4 मीटर में पता है आपको 400 सेंटीमीटर, 400 2600 जोड़ेंगे 3000 और 4 दिया है तो 3004 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अगला सवाल दिया है निम्न में कौन सी संख्या सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है, प्राइम होता है आपका अभाज्य नंबर। प्राइम मतलब जिसका कोई भी गुणनखंड ना हो, स्वयं वो संख्या हो और एक हो। और को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ, जिसका जो एचसीएफ है सिर्फ 1 होना चाहिए दोनों संख्याओं का, वो पेयर होता है। जैसे इसमें देखो 11 और 33 का एचसीएफ क्या एक है, नहीं है, 11 था 33 होता है, इसका तो एचसीएफ 3 हो गया। 5 चक्कू 20, एक दूसरे से संख्याएं कटनी नहीं चाहिए। इसमें भी एक संख्याएं कट रही हैं किसी नंबर से, तो इन दोनों संख्याओं को कोई भी संख्या ना तो काट रहे ना तो ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, इन दोनों का एचसीएफ हो गया 1। तो यही हो जाएगा आपका ये वाला पेयर सहभाज्य संख्या। कौन सी सहभाज्य संख्या, तो ये वाला हो जाएगा। या बहुत सारी संख्या हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटने, पेयर दे देगा आपको और पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 17/25, 17/13, 17/19, 17/27 को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें है क्या, इसमें आपको दे रखा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको करना ये है कि अब इसमें 17 ऊपर 17 सबका जो अंश है वो बराबर है। अगर अलग अलग संख्याएं होती तो उसको हम डिवाइड करके दशमलव में लाते, पहले भाग करते सबको 2-2 पॉइंट तक दशमलव के जल्दी से, उसके बाद उसको बड़ी संख्या पहले फिर छोटी संख्या या छोटी संख्या पहले। लेकिन इसमें हमें सहूलियत दे रखा है कि या तो इसका अंश बराबर हो या हर बराबर, तो वो जल्दी से हो जाता है। आपको देखना ये है कि जो हर में सबसे बड़ा नंबर है, जो हर में सबसे बड़ा नंबर है वही जो है सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि अंश तो सबका बराबर ही है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27। तो सब आरोही क्रम में जब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या ये वाली, फिर उससे बड़ी ये वाली, फिर उससे बड़ी ये वाली, फिर उससे बड़ी ये वाली। समझ में आ गया होगा। सब आरोही में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले होती है, और मैंने बताया कि अंश सबका बराबर है। और हर में देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी ये है तो सबसे छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है हर में, वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो वही अवरोही में हमने लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 17/13, 17/19, 17/25 और 17/27। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या,
फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है, बस इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन, ये इससे पहले मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे और 5 क्वेश्चन एवरेज के कराए, तो 45 क्वेश्चन आपको अभी कराए हैं। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं और आप इनको तैयार कर लेंगे। पेपर से पहले एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं अगर सिंपल से हैं, अगर देख लेंगे तो बहुत